रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.9। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन का मतलब होता है जो दो सेट्स हैं जिनका यूनियन फाइंड करना है उनको मिला के लिखना। ठीक है, तो यूनियन ये सेट ए है, इसमें 1 4 7 10 13 हैं। इसके एलिमेंट्स और बी सेट के हैं 2 3 5 8 9। ठीक है, इनका हमने यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब है दोनों को मिला के लिखना और जो कॉमन हैं उनको एक दफ़ा लिख लेना। ठीक है, यानी दोनों सेट्स को प्लस कर लेना एक किस्म के, आप यूँ भी कह सकते हैं। अब मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर सेट ए लिख दिया है, सेट बी भी लिख दिया है। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी। तो देखें, ए की जगह ए की वैल्यू यानी ए का सेट लिख दिया, आगे यूनियन है, यूनियन का साइन लगाया, फिर बी सेट लिख दिया। ठीक है, अब इनका आपने यूनियन लेना है। तो यूनियन के लिए हम देखेंगे इन दोनों सेट्स को प्लस करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 भी है, इधर है 4 इधर है, 5 6 दोनों में नहीं है, 7 है इधर, फिर 8 9 10 इधर है और 13। ठीक है, तो ए यूनियन बी आपका फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, सी सेट है यहाँ पे और डी है। ठीक है, सी और डी दो सेट्स हैं। सी सेट में शामिल है 0 2 4 6 8 10। डी सेट में है 0 1 2 3 4 6 एंड 8। ठीक है, अब सी यूनियन डी करना है तो सी यूनियन डी हमने लिखा। अब सी की जगह सी का सेट लिखे, आगे यू है तो यूनियन लिखा और डी सेट आगे लिख लें। ठीक है, उसके बाद आपने इसका यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन फाइंड करने के लिए हमने इन सेट्स को प्लस कर लेना है। तो 0 यानी ज्वाइन करके लिखना है, 1 फिर 2 3 इधर है। ठीक है, और 4 दोनों में है, उसको एक दफ़ा लिख लेंगे। 5 है ही नहीं दोनों में, 6 है दोनों में, फिर 8 है वो भी दोनों में है, एक दफ़ा लिखेंगे। और इस और आगे कोई एलिमेंट नहीं है, 9 तो दोनों में नहीं है, फिर 10 है। तो हमारे पास सी यूनियन डी ये आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा यूँ सेट कर लें। उसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ई और एफ यूनियन है, सेट्स हैं। ठीक है, ई सेट में ए बी सी डी ई है और एफ में है ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो हम इसके ई यूनियन एफ़ करेंगे तो ई सेट लिखेंगे, फिर यूनियन लिखेंगे, फिर एफ़ सेट लिखेंगे। ठीक है, अब इनका यूनियन हमारे पास क्या आएगा, यानी इन दोनों को मिला कर लिखना, ए बी सी डी ई आई ओ यू। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 1 2 3 और ये डॉट लिखे होते हैं, इसका मतलब होता है सो ऑन, यानी जिस तरतीब से ये नंबर्स लिखे हुए हैं उसी तरतीब से चलते हुए ये 10 तक आपने नंबर्स लिखने हैं। उसके बाद है एच में है 0 1 2 3 4 फिर 6 8 9 10 ये नंबर्स हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा है जी यूनियन एच हमने निकालना है, तो जी सेट लिखेंगे, यूनियन एच सेट लिखेंगे। अब इनका यूनियन करना है आपने। तो इन जो सेट को देख के लग रहा है कि हम 0 से लेकर 10 तक हिंदी लिखेंगे। ठीक है, 1 दोनों में कॉमन है, फिर 2 भी है, 3 4 दोनों में है कॉमन, 5 इधर है, 6 दोनों में कॉमन है, 7 इधर है, 8 कॉमन है, 9 एंड 10 ये आपके पास यूनियन आ जाएगा। ठीक है, जी यूनियन एच। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सेट्स का हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, यानी जो कॉमन है दोनों सेट्स में सिर्फ वही एलिमेंट्स आपने लिखने हैं, बाकी नहीं लिखने। यूनियन में हम क्या करते थे, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखते थे, जो कॉमन है उनको एक ही दफ़ा लिखते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं और इंटरसेक्शन का साइन उल्टा यू होता है। ठीक है, ये आगे मैं करूँगी तो आप देख लीजिएगा। एस सेट लिखा है पहले मैंने, ठीक है, पहले पार्ट का, फिर टी सेट लिखा है, फिर एस इंटरसेक्शन टी, तो एस की जगह एस सेट लिखें, इंटरसेक्शन का साइन डालें और फिर टी सेट लिखें। ठीक है, आप देखें इनमें कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। टी है,
टी कॉमन है, फिर यू देखें इधर है नहीं, डी भी नहीं है, ई, ये वाला एन देखें नहीं है, ठीक है। टी एंड ई ही कॉमन है इसमें। अब आपने और इसके आपने साइन जो है वो इंटरसेक्शन का ये उल्टा यू होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका सेकंड पार्ट। यू सेट है 0, -1, -2, -3 और वी सेट है 0, 1, 2, 3। इनके साथ कुछ नहीं होता ना साइन, तो उसका मतलब होता है इनके साथ प्लस है। अब यू इंटरसेक्शन वी, यू की जगह आप यू की सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और आगे वी सेट लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन इनका अगर मैं लूँ तो देखें इसमें क्या कॉमन है, 0, ठीक है। ये -1 है तो ये +1 है, ठीक है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है ना, तो ये कॉमन तो नहीं होंगे ज़ाहिर है। और -2 इधर नहीं है, कॉमन नहीं है, -3 वो भी इधर नहीं है, तो आपके पास जो है सिर्फ 0 ही इंटरसेक्शन में आएगा, ठीक है। अब है WX, W सेट में 2, 3, 5, 7, 11, 13 है। उसके बाद X सेट में ये नंबर्स हैं, ठीक है। तो W इंटरसेक्शन X, ये आपके पास आंसर आएगा, देखें इधर से 2 दोनों में है, ठीक। 3 इधर नहीं है, 5 भी इधर नहीं है, 7 भी इधर नहीं है, 11 भी नहीं है और 13 भी नहीं है। तो आपका यहाँ हमारे पास सिर्फ कॉमन जो है वो 2 है, तो इसका आंसर आएगा 2। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। वाई सेट में 0, 5, 10, 15, 20 है और जी सेट में 1 से लेकर 1, 2 एंड सो ऑन। देखें आगे एंडिंग नंबर नहीं लिखा हुआ, यानी ये इसी तरह चलता जाएगा। ये होल नंबर सेट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो पहले वाई सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, फिर जी सेट लिखेंगे, ठीक है। अब हम इनका कॉमन देखते हैं, तो 0 को चेक करें, 0 इधर है, इधर भी है, कॉमन है। 5 इधर है, इधर भी होगा, सारी तो नॉर्मल गिनती है। फिर 10 इधर भी है, इधर भी है, क्योंकि ये गिनती तो चलती जाएगी, इसका कोई एंडिंग नहीं है, ठीक है। इस तरह ये सिंपल काउंटिंग है आपकी। ये 15 फिर 20, ये इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, w इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3, देन फाइंड n यूनियन w और n इंटरसेक्शन w। n यूनियन w, अब इसी क्वेश्चन को मैंने लिख दिया आपके लिए, 2 अपने फाइंड करने हैं, n यूनियन w और n इंटरसेक्शन w। यहाँ मैंने आसानी के लिए लिख दिया है, पहले मैंने सेट्स लिखे, ठीक है। अब n यूनियन w, तो n यूनियन w में पहले n लिखेंगे, फिर यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर w लिखेंगे। तो अब यूनियन अगर इनका करें तो ये क्या आएगा, दोनों को मिला के लिखना, यूनियन का मतलब होता है, ठीक है। ज्वाइन करके लिखना 0, उसके बाद 1 कॉमन है, ठीक है, 2, 3, ये सारे आगे कॉमन ही होंगे और इस तरह ये चलते जाएंगे। तो ये आपका सेट आप भी आगे इसके क्योंकि एंडिंग नहीं है तो आप भी डॉट लगा देंगे एंड सो ऑन कर देंगे, ठीक है। n इंटरसेक्शन w, n सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन लिखेंगे और w सेट लिखेंगे, ठीक। अब इंटरसेक्शन अगर इसका लें तो देखें इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ एक 0 ही नॉन कॉमन है, बाकी सारे नंबर्स इसमें कॉमन है। 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इधर भी है, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ ई इज़ इक्वल टू 0, 2, 4 एंड सो ऑन, ये इवन नंबर्स लिखे हुए हैं, ओ ऑड नंबर्स 1, 3, 5 एंड सो ऑन, देन आपने फाइंड करना है ई यूनियन ओ और ई इंटरसेक्शन ओ। अब ई यूनियन ओ में हम क्या लिखेंगे, ई सेट लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे, आगे ओ सेट लिखेंगे। अब यूनियन करें तो ये क्या आएगा, 0, 1 इधर है, इधर नहीं है, लेकिन आप लिखेंगे क्योंकि आपने इन दोनों सेटों को ज्वाइन करके लिखना है। 2, 3 भी है, 4 इधर है, 5 इधर है, ठीक है, 6 इधर होगा, 7 इधर होगा एंड सो ऑन। अब इतना आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इंटरसेक्शन अगर हम इसका करें, ई इंटरसेक्शन ओ, तो इनको कॉमन लिखना है, तो 0 यहाँ नहीं है, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है,
मतलब कि यहाँ तो इवन नंबर है, यहाँ ऑड है, तो इधर आपका खाली सेट आंसर आएगा 5 सेट। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन जो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ P इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर, C इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, फाइंड P यूनियन C एंड P इंटरसेक्शन C। यानी P यूनियन C भी निकालना है, P इंटरसेक्शन C निकालना है आपने। और सेट ऑफ प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, यानी अपने ही टेबल में सिर्फ आते हैं। उनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक दूसरा 1 नंबर खुद। जिस तरह है 2 1 2 होते हैं, इसके अलावा 2 किसी टेबल में नहीं आता। ठीक है, और 2 एक वाहिद ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। ठीक है, वरना सारे इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हैं सवाए 2 के। कंपोजिट नंबर जो प्राइम के अपोजिट होते हैं ना, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर, यानी जो अपने अलावा भी किसी टेबल में आ रहे हैं। जैसे 4 है ना, 4 1 4 भी होते हैं, 4 2 2 4 भी होते हैं। ठीक है, इस तरह 5 जो है वो तो प्राइम नंबर है, लेकिन जो 6 है वो कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर है। अब मैंने यहाँ लिखे हैं आपके लिए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, C सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। फिर अब इनको नंबर्स की फॉर्म में मैंने लिख दिया, टेबलर फॉर्म में। प्राइम नंबर में है 2 3 5 7 11 13। आप 3 4 नंबर भी लिख सकते हैं, मैंने ज़्यादा लिख दिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर में 4 6 8 9। अब ये 9 जो है ये कंपोजिट नंबर है, वरना ज़्यादातर बच्चों का ख्याल होता है कि जो ऑड नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये ऑड ऑड नंबर है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 3 के टेबल में भी आता है। 3 3 9। ठीक है, अब P यूनियन C करेंगे तो P प्राइम नंबर्स यूनियन कंपोजिट नंबर्स, और ये आपने इसको अब लिखना है मिला के। 2 छोटा नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 5, फिर 6 इधर है, 7 इधर है, 8 इधर है, 9 भी इधर है, फिर ये 10 11 12 सो ऑन, सारे इस आप नंबर लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन है, तो इनमें दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा? ज़ाहिर है ये तो प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, तो इनका तो कोई नहीं हो सकता कॉमन नंबर। तो देखें, अब देख भी लें तो कोई भी नंबर नहीं है, तो ये आपका खाली सेट आएगा। ठीक है, नंबर 6। इफ़ U इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, X में है 0 3 6 9, Y है 0 4 8, Z है 0 2 4 6 8 10। आपने इसका फाइंड करना है X कॉम्प्लीमेंट। ये जो ऊपर C छोटा सा लिखा होता है इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, इसको डैश भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जो U में तो हों लेकिन X में ना हों, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा होता है। ठीक है, तो ये आप अब हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब पहला मैंने आपके लिए यहाँ लिखा है X, पहले में X कॉम्प्लीमेंट निकालना है। X कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है U माइनस C। U की जगह U की आपने सेट लिखा, माइनस C सेट लिख दिया। ठीक है, अब ऐसे एलिमेंट्स जो U में तो हों C में ना हों। ठीक है, U में हों, थोड़ी यहाँ थोड़ा सा ये गलत हो गया, U में हों 1 इधर है ना। ठीक है, और 2 इधर है, इधर नहीं है, लिखेंगे। ठीक है, 3 इधर है, इधर भी है, फिर ये इसको नहीं लिख सकते। 4 इधर है, इधर नहीं है, 4 5 6 इधर है। ऐसे एलिमेंट्स जो U में हों और C में ना हों। ठीक, अब 7 8 और 9 इधर है, इसलिए नहीं लिख सकते, और उसके बाद 10 लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? X कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास Y कॉम्प्लीमेंट। Y कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है U माइनस वाई, U लिखेंगे माइनस वाई। तो अब ऐसे एलिमेंट जो U में हो और Y में ना हो, U में है 1 2 3 4, यहाँ पे नहीं लिख सकते, 5 6 7 8 नहीं लिख सकते, 9 10। ऐसे एलिमेंट जो U में हो और Y में ना हो। उसके बाद है Z कॉम्प्लीमेंट, यानी कि U माइनस Z। U लिखेंगे, फिर Z सेट लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसको देख के आप परेशान नहीं होना। अब ऐसे एलिमेंट जो U में हों और Z में ना हो, U में है 1 2 इधर है, नहीं लिखेंगे, 3 इधर है, उधर नहीं है, लिखेंगे, 4 इधर है, नहीं लिखेंगे, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, वो इधर है, इधर नहीं है,
ऐसे एलिमेंट जो यू में हो और जी में ना हो। जी फिर 6 इधर नहीं लिखेंगे, 7 9 और 10 इधर ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब है यू कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से यू को ही निकाल दें। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो यू में हो और इस यू में ना हो तो फिर जाहिर है वो तो आपको पता ही है खाली सेट होगा। ऐसा कोई एलिमेंट जो ये, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, इसमें हो और इसमें ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ एक्स आपको सेट दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, वाई में 1 2 3 4 5, जी में 1 3 5 7। तो आपने ये सारे पार्ट्स आपने फाइंड करना है। पहला पार्ट है एक्स स्लैश वाई, यानी एक्स बाय वाई भी कह सकते हैं आपको, इसका मतलब होता है एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये देखेंगे सामने मैंने देखा है एक्स माइनस वाई, ऐसे एलिमेंट जो एक्स में हो और वाई में ना हो। तो ये ऐसे कौन से हैं? 0 इधर है उधर नहीं है, 2 दोनों में है, 6 इधर नहीं है लिख देंगे, 9 इधर है एंड 10। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो ये पहला नंबर लिखा है इसमें हो और अगले वाले में ना हो, जैसा यू माइनस सी करते थे आप। ठीक है, यू माइनस एक्स वाई जी पीछे किया ना हमने, उसी तरह। अब एक्स स्लैश जी का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो वाई स्लैश जी का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो वाई में हो और जी में ना हो। तो वाई में हो 2, जी में ना हो 4। ठीक है, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, एक्स माइनस जी, यानी एक्स से एलिमेंट जो एक्स में हो और जी में ना हो। एक्स में हो तो ये 0 है, 2 6 इधर है इधर नहीं है, 6 9 एंड 10। ठीक है, उसके बाद जी माइनस वाई, तो देखें जी में ऐसे एलिमेंट जो जेड में हो और वाई में ना हो। जेड में हो 1 3 दोनों इधर हैं, 5 इधर है और 7 सिर्फ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही आपकी एक्सरसाइज पूरी होगी। अब आपने इसे प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।